मां कामाख्या के सभी भक्तों को जय माता दी। मंदिर और देवी देवताओं के चमत्कारों से जुड़े किस्से आपने बहुत सुने होंगे, मगर उन किस्सों में से कितनों पर हम यकीन कर पाते हैं, ये और बात है। लेकिन फिर भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों के मन में बड़ा ही कंक्रीट फेथ है। लोगों के मन में मंदिरों के बारे में आस्था और विश्वास इतना मजबूत है कि वो अपने आप से भी अधिक ईश्वर पर भरोसा करते हैं। तो आइए चलते हैं आस्था और भक्ति के मंदिरों में। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असम के कामाख्या मंदिर की जानकारी। फिल्म स्टारों की फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त होती है और इनके दोस्तों की दीवानगी के किस्से भी बड़े अजब और गजब होते हैं। उनमें से कुछ फैन तो इनके ऐसे होते हैं जो इन फिल्मी कलाकारों को किसी देवता की तरह पूजते हैं। वैसे किसी देवता का स्थान कोई इंसान नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी फैन तो आखिर फैन होते हैं। साल 2001 में अमिताभ बच्चन के जबरा फैन संजय पटौदिया ने मुंबई में उनके नाम से एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर में उनकी वो तस्वीरें लगी हुई हैं और बाकायदा सुबह शाम आरती होती है, इनकी पूजा पाठ होती है। वैसे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपने ऐसी दीवानगी देखी है कहीं? अमिताभ बच्चन के इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। साल 1988 में ओम प्रकाश राठौड़ अपने बुलेट बाइक से एक गांव की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। उनकी बाइक वहीं खड़ी रही। बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके बाद बाइक को थाने ले गए, मगर चमत्कारिक रूप से उनकी बाइक थाने से गायब हो गई। और जब उसे पुलिस खोजते हुए वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर आई तो वो बाइक उन्हें वहीं खड़ी मिली। बाइक को यहीं स्थापित कर दिया गया और स्वर्गीय ओम प्रकाश राठौड़ की एक फोटो यहाँ पर लगा दी गई। तब से इसे बुलेट और ओम बना की पूजा होती है। यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स मंदिर में एक बार सिर जरूर झुकाता है। बीकानेर राजस्थान के करीब देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो आपके लिए अपशगुन होगा, लेकिन कोई चूहा अगर आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो ये आपके लिए शुभ शगुन होगा। अगर आपने यह सफेद चूहा देख लिया तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। करनी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। इसके साथ रहने वाले ये काले चूहे मंदिर में आपको हर जगह मिल जाएंगे। मंदिर में चढ़ी प्रसाद सामग्री को खाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त भी इन चूहों की मौजूदगी में मंदिर में माता के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ना तो चूहे कभी भक्तों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही कभी कोई भक्त चूहों को नुकसान पहुंचाता है। इन चूहों को काबा भी कहते हैं। इन्हें बाकायदा भोजन भी कराया जाता है। चूहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर आप मंदिर में चल रहे हैं तो आपको पैर घिसट कर चलना होगा, ताकि कहीं कोई चूहा आपके पैर के नीचे ना आ जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जिनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बालाजी मंदिर। राजस्थान के मेहंदीपुर में स्थित बालाजी का ये मंदिर लोगों में प्रेत बाधा उतारने के नाम से फेमस है। यहाँ पर आने वाले लोग अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, भूत प्रेत के डर से भरे हुए होते हैं। और इस मंदिर में आने के बाद ऐसी मान्यता है कि भगवान बालाजी की कृपा उन पर होती है और वो अपनी समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। शाम का वक्त जब भगवान बालाजी की आरती का होता है, उस वक्त इनके भक्तों को मंदिर में अपने मन की समस्याओं से जूझते हुए देखा जा सकता है। उनकी अजीबोगरीब हरकतें आप देख सकते हैं। खजुराहो का मंदिर। सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। छतरपुर जिले के खजुराहो में बने ये मंदिर बड़े ही भव्य और अपनी तरह के अनूठे मंदिर हैं। इन मंदिर की दीवारों पर पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है और इन मूर्तियों की मुद्राएं और भाव भंगिमा काम देवता को समर्पित है, जो मानव अपने मन की भावनाओं का सम्मान करने का संदेश देती हैं। अगर आप अपने ही मन के किसी भाव को और उससे घृणा करते हैं, इसका आपके मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि अगर आप इन मंदिरों को देखने के लिए आना चाहते हैं तो विद फैमिली यानी माता पिता या बच्चों के साथ आने से बचना चाहिए। यहाँ आने वाले मूड का रोमांटिक और साथ में जीवन साथी का हो तो ज्यादा अच्छा होता है।
इन मंदिरों तक आने के लिए भारत में खजुराहो का हवाई अड्डा बहुत ही पहले बन चुका है। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से काम यानी सेक्स को डिवोटेड है। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग काम मुद्राओं में प्रतिमाएं बनी है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ताजमहल के बाद खजुराहो के मंदिर हिंदुस्तान में सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। चंदेल राजाओं ने कुल 84 मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन इनमें से केवल 22 मंदिर बचे हैं। काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद है काल भैरव मंदिर। इस मंदिर में मान्यता है कि बाबा भैरवनाथ की मूर्ति को शराब चढ़ाई जाती है और वो शराब पीते भी हैं। जहां दूसरे मंदिरों के आसपास आपको पूजा पाठ की सामग्री देखने को मिलेगी। आपको नारियल, मिठाइयां, फूल वगैरह बिकते हुए मिलेंगे। वहीं इस मंदिर के आसपास आपको शराब की बोतलें बिकती हुई मिलेंगी। बाबा के भक्त मंदिर में आते हैं और शराब खरीद कर बाबा को शराब चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे बाबा प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप कम से कम 1000 लाइक तो पहुंचा ही दोगे। कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर सनातन संस्कृति में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक है। असम की दिसपुर से 6 किलोमीटर दूर, गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर श्रद्धा और आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। नीलांचल पर्वत को नील शैल पर्वत भी कहते हैं। ये देवी सती का मंदिर है और इसका एक तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बनाया गया है। पहला हिस्सा जहां पर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता, दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं और तीसरे हिस्से में एक कुंड है और वहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। यहाँ लोग मनोकामना पूरी करने के लिए कन्या पूजन कराते हैं, भंडारा करते हैं, पशुओं की बलि भी दी जाती है। लेकिन यहाँ बलि मादा जानवरों की नहीं दी जाती। काली और त्रिपुर सुंदर देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे प्रमुख देवी है। इनकी पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो मुक्ति को भी स्वीकार करती है और सारी इच्छाएं पूरी करती है। इस मंदिर में सबसे ज्यादा फेमस है अंबुबाची पर्व। सामान्य दिनों पर यहाँ पर रोज 2000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अंबुबाची पर्व के दौरान ये संख्या 10 गुना तक बढ़ जाती है। साल में 3 दिन तक चलने वाला ये अंबुबाची पर्व दुनिया के सभी तांत्रिक और सिद्ध पुरुषों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। पूरे 3 दिनों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का रंग लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इन दिनों के भीतर मंदिर का पट बंद रहता है। बाद में बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। यहाँ काला जादू भी किया जाता है। मंदिरों में अघोरी और तांत्रिकों का तांता लगा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में ये पर्व 16 साल में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में हर वर्ष जून माह की तिथि में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कामाख्या के रजस्वला समय के 3 दिनों में मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पहले से ही सफेद रंग का कपड़ा मंदिर में बिछा दिया जाता है, जो 3 दिनों बाद लाल रंग में भीगा हुआ होता है। इसी कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। यही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये भी एक गौर करने लायक बात है कि सामान्य दिनों में जहां हमारे घरों में रजस्वला की स्थिति में महिलाओं को अपवित्र माना जाता है, वहीं कामाख्या मंदिर में देवी की पूजा की जाती है। कहते हैं प्राचीन काल में जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, तो वहां उन्होंने अपने पति भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं देखा। इसके बारे में पिता से पूछने पर उनके पति भगवान शंकर का अपमान भी हुआ। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने वहीं अग्नि स्नान कर अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शंकर उनके प्रेम में इतने खो गए कि वो उनका शरीर लेकर भटकने लगे। सृष्टि का कार्य रुक जाने से ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान शिव को माता सती के इस पार्थिव स्वरूप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे, वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आसाम के नीलांचल पर्वत पर माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए इसे कामाख्या देवी मंदिर कहते हैं और ये बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। देवी कामाख्या के टेम्पल से जुड़े मिरेकल की हजारों स्टोरीज यहाँ के लोकल पीपल के बीच काफी पॉपुलर है।
लोग भक्ति भाव से अपनी मनोकामना लेकर माता की शरण में आते हैं और यहाँ से अपनी मनोकामनाएं पूरी करके जाते हैं। यहीं भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बाहर से आने वाले सभी भक्तगण जीवन में 3 बार अगर इसका दर्शन कर लेते हैं तो इन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको बता दें, माता सती के स्वरूप में आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कुमारी तीर्थ माना जाता है। यहाँ कुमारी पूजा का अनुष्ठान भी बड़ा महत्व रखता है। हालांकि सभी कुल और वर्ण की कुमारियां आदिशक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता। आदिशक्ति कामाख्या कुमारी रूप में सदा विराजमान रहती है। घड़ी वाला मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट जौनपुर जिले में स्थित है। घड़ी वाला मंदिर, इस मंदिर में मान्यता है घड़ी चढ़ाने की। आमतौर पर लोग मंदिरों में जाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मगर इस मंदिर में लोग भगवान को घड़ी चढ़ाते हैं और इस उम्मीद में कि भगवान उनकी बिगड़ी हुई घड़ी को सुधार देंगे। हमारा मतलब इस मैकेनिकल घड़ी से नहीं है, बल्कि आदमी के जीवन में जो बिगड़ा हुआ समय, बिगड़ी हुई घड़ी चल रही है, उसे सुधारने के लिए लोग भगवान को घड़ी चढ़ाते हैं। लोग मन्नत मांगने के लिए और मन्नत पूरी होने पर यहाँ घड़ी चढ़ाते हैं। इसलिए मंदिर पूरे क्षेत्र में घड़ी वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये थे हमारे देश के कुछ अनोखे मंदिर जिनकी अपने आप में कोई ना कोई विशेषता है। लोगों में आस्था और विश्वास का केंद्र ये मंदिर अपने आप में एक पूरा संस्थान है। आपको इनमें से कौन से मंदिर की जानकारी सबसे बढ़िया लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।